अगर कोई स्ट्रैटेजी है, अगर ये इतना कोई जरूरी फैसला है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके क्यों अवाम को क्यों नहीं समझाते कि वो क्यों कर रहे हैं? देखें, ये याद रखें, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं गौर साहब की बात को बढ़ाते हुए। कल रात का जो ये पेट्रोल बॉम्ब था और डीजल बॉम्ब था, ये पाकिस्तान की तारीख का एक दिन का सबसे बड़ा इंक्रीज है। एक दिन में पेट्रोल की कीमत जो है वो 321 से 458 रुपए, 137 रुपए बढ़ी है। एक दिन में डीजल की कीमत 335 से 520 रुपए, 185 रुपए बढ़ी है। आपको याद है, यहीं पे हम बैठे होते थे मार्च अप्रैल 2022 में, मैंने वो कीमतें आज सुबह निकाली। पेट्रोल की कीमत थी 139 रुपए, डीजल की कीमत थी 134 रुपए। लाहौर से वो सब्ज बस आ रहा था, उसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उस पर महंगाई मुकाओ, महंगाई मार्च। 139 और 134 रुपए की कीमतों पे आज एक दिन में वो कीमतें छोड़े, इजाफा उन कीमतों से ज्यादा है। तो वो जो ड्रामे हम देखते थे सोशल मीडिया पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कपड़े फाड़ने हैं, मरियम औरंगजेब जो है वो रात में अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें चेंज करने की बात कर रही है, वो वाले डायलॉग जरा चाहिए। क्योंकि हुकूमत का काम अवाम के साथ खड़ा होना है। तो मेहरबानी करें, जरा वो वाले डायलॉग्स इनको कहें कि खुद ही जो है वो लगाए, क्योंकि फर्क जो है वो साफ जाहिर है। वो जो फरवरी मार्च 2022 का माहौल था, मैं आपको कहता हूं कि खान साहब डील कैसे करते थे। हमारी मीटिंग आफ्टर मीटिंग हुई, हम एज टेक्नोक्रेट्स खान साहब को समझाने की कोशिश करते थे कि देखें, आलमी मंडी में कीमतें जो है वो ऐसी हैं, तो कीमतें बढ़ानी है। इमरान खान साहब का एक ही पुश होता था, और वो पुश ये होता था कि हुकूमत ने किसी तरीके से अवाम को रिलीफ देनी है। ये सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर किए। मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दें, दो कीमतें चला सकते या नहीं चला सकते, पैसे कहां से आएंगे। खान साहब ने जो है वो हमें कहा एज सूबाई मिनिस्टर्स कि आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं शायद उस वक्त हर चीज से एग्री नहीं करता था, लेकिन वो प्रोसेस देख के और आज का हाल देख के कि आज रात टीवी पे 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा के आपको ये हुकूमत के मिनिस्टर्स कहेंगे कि हमने बड़ा एहसान किया, हमने डीजल पे टैक्स नहीं लगाया, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। या ये कह के आपकी गाड़ियों में जो है वो अभी 450 रुपए का पेट्रोल डलेगा, ये कह के आपको कि जी हम जो है वो मोटरसाइकिल वाले को जो है वो पता नहीं कितने 20 लीटर का की सब्सिडी देंगे, उसको भी कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। डीजल पे हमने टैक्स नहीं लगाया, वो बगैर टैक्स के 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये फेवर है। फर्क देख लें। इस वक्त में अगर एहसास होता तो सबसे पहली बात यह कि कॉन्फिडेंस लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते, खुद समझाते, क्योंकि वो अवाम को फेस कर सकते, वो फेस नहीं कर सकते। यही होती है एक क्रेडिबल गवर्नमेंट, एक जायज गवर्नमेंट और एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का फर्क। गौहर साहब ने हिंदुस्तान की मिसाल दी। मैं अगेन टेक्निकली बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने स्टडी की। ये आप देख लेना, गौहर साहब ने ये बात की है ना, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा होंगी तो आप किसी तरीके से कीमतें आधी कर दें, ये नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत ने इसमें अपना रिकॉर्ड जो है उसका बेड़ा गर्क खुद किया है। सबसे पहले जो है वो पता नहीं 87 अरब या 100 अरब का विंडफॉल जो है वो ऑयल का मार्केटिंग कंपनीज को दिया वक्त से पहले कीमतें बढ़ा के, और ये कहा कि मजबूरी है, जो कीमत मार्केट में होगी वही कीमत जो है वो हमें पास ऑन करनी पड़ेगी। उसके बाद 3 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब आते रहे कि मैं हुकूमत को रिलीफ दे रहा हूं, मैं रिलीफ दे रहा हूं, मैं रिलीफ दे रहा हूं, और कि मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा।
और उसके बाद वही रात के अंधेरे में 185 रुपए डीजल और 137 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। जब मर्जी सब्सिडी हलाल हो जाती है, जब मर्जी सब्सिडी हराम हो जाती है, जब मर्जी जो है वो कीमत बढ़ाना हलाल हो जाता है, जब मर्जी कीमत बढ़ाना हराम हो जाता है। ऐसे ना हुकूमतें चलती हैं, ऐसे ना अवाम को कुछ समझ में आता है। और इसलिए ये जो अभी आप पैनिक में स्टेप्स देख रहे हैं कि यहां पे एक हफ्ता जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बीआरटी पे जाएगा उसको जो है वो कीमत नहीं देनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आपने डिजास्टर अभी बोया है ये उसको सॉल्व नहीं करता। मैं दुनिया की बात कर रहा था, ये हकीकत है कि अगर आप कुछ और मुल्क देख लें जो 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 हम ऐसे हालात में कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, तो उन वहां पे कीमतें देख लें, पाकिस्तान में कीमतें देख लें। पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 458 रुपए पाकिस्तानी। केनिया में जो $1.64 हो गया, केनिया में $1.37 हो गया, यानी 400 रुपए से कम। बांग्लादेश में $1 हो गया, यानी 280 रुपए पाकिस्तानी। भारत में वहां पे हर शहर में अपना रेट होता है, कहीं पे 280 रुपए है पाकिस्तानी, कहीं पे 290 रुपए, कहीं पे 300 रुपए, कहीं पे 310 रुपए। श्रीलंका जहां पे फी का सामदन पाकिस्तान से डबल है, वहां पे 455 रुपए है, तकरीबन पाकिस्तान से बराबर, लेकिन तब भी 3 रुपए सस्ता। जाते जाएं, टर्की में पाकिस्तान से सस्ता, चाइना में सस्ता, थाईलैंड में सस्ता। ये सारे वो ममालिक हैं जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से मुतासर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से सस्ता। और फिर ये भी देख लें कि ये बहुत से ममालिक हैं और ये उस बात को डिस्ट्रॉय करता है, हुकूमत के इस दावे को तबाह करता है कि उन्होंने मईशत पे कुछ काम किया है, कि बेसिकली वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ कीमत नहीं पास ऑन कर रहे, वो कीमत के साथ टैक्स बढ़ा रहे हैं। आज पेट्रोल पे जो 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, बल्कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई है आप समझेंगे कि पेट्रोल पे लेवी जो है वो कम होगी, वो 80 रुपए से बढ़ के 160 रुपए हुई है। और सिर्फ वो टैक्स तो नहीं है, उसके बाद जो है वो 24 रुपए कस्टम ड्यूटी है। और वो भी छोड़ें, वो भी नहीं खत्म किया जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी लेते हैं कि पेट्रोल गंदा है और जो है वो आपको साफ पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए पेट्रोल और डीजल पे 2.5 रुपए टैक्स है, क्लाइमेट लेवी। लेकिन अगर क्लाइमेट लेवी लेना है तो जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, जो साफ पेट्रोल होता है, उस पर तो टैक्स आपने 100 से 300 रुपए बढ़ा दिया। तो आप क्लाइमेट लेवी किस बात की ले रहे हैं? 2.5 रुपए, लेकिन कोई अकल नहीं समझ आ रही और ना वो ये चीज देखते हैं। फर्क देख लें, गौर साहब ने ठीक कहा, इंडिया में पेट्रोल पे टैक्स था 10 इंडियन रुपए, 30 पाकिस्तानी रुपए, वो कम करके 3 इंडियन रुपए, तकरीबन 9 पाकिस्तानी रुपए कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना फ्यूल एक्साइज टैक्स आधा कर दिया 3 महीनों के लिए। स्पेन ने जो है वो 5 अरब यूरो का प्लान जो है वो डाला है कि फ्यूल पे जीएसटी या वैट जो है वो कम हो, 30 सेंट, यानी तकरीबन 90 रुपए का वहां पे उन्होंने पेट्रोल कम किया इस क्राइसिस में। कोरिया ने अपना फ्यूल टैक्स 15% कम किया है। वियतनाम ने कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की है। ब्राजील ने वफाकी टैक्स पेट्रोल पे 0 कर दिए। इटली, पोर्चुगल ने फ्यूल पे टैक्स जो है वो कम किए हैं। आयरलैंड ने फ्यूल पे टैक्स कम किए हैं। तो बहुत से ममालिक ने जो है वो टैक्सेस या फ्यूल की कीमतें बढ़ाई हैं। लेकिन अगर आपकी मईशत पे कुछ काम होता तो हुकूमत के पास ये कैपेसिटी होती कि वो ऐसे वक्त में पेट्रोल पे टैक्स डबल ना करता। और वो जो आपको कहेंगे कि हम एहसान कर रहे हैं, डीजल पे टैक्स नहीं बढ़ा रहे, वो तब जो है बात मानी जाती जब पेट्रोल पे टैक्स चले कम ना करते, कांस्टेंट तो रखते। वो डीजल वाला टैक्स पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल की मोटरसाइकिल चलाने वालों पे डाल दिया
और ना, और ये कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एफबीआर ने आज तक 8 महीनों में अपने रिवाइज टैक्स टारगेट से 600 अरब रुपए कम कलेक्ट किए। ये कम इसलिए नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे कम होने के बजाय बढ़े हैं। ये कम इसलिए नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे जो है वो कम होने के बजाय बढ़े हैं। ये कम इसलिए नहीं कर सकते कि सेनेट चेयरमैन के लिए 4500 सीसी की गाड़ी आएगी। ये कम इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर, एक ही गवर्नर है जिसके पास एक गल्फ स्ट्रीम G550 जेट है। वो कौन से मुल्क में है? तो जब वो खर्चे करने हैं तो फिर बेल्ट टाइटनिंग हमने करनी होगी ना। बेल्ट टाइटनिंग वो तो नहीं करेगा जिसने अपने लिए गल्फ स्ट्रीम G550 जेट लिया है, जिस चीफ मिनिस्टर ने लिया है। यह बात भी गौहर साहब ने बिल्कुल ठीक की कि सब्सिडीज को हम जरूर वेलकम करते हैं, लेकिन ये सब्सिडीज ट्राई नहीं हुई। ये सब्सिडीज बहुत बड़ी रिस्क के साथ आती हैं। वो रिस्क यही है कि कल मोटरसाइकिल वाले को मिलती है, पेट्रोल वाला जो है वो मोटरसाइकिल के बजाय जो है वो किसी गाड़ी वाले को देता है, एक से रिश्वत लेके दूसरे को देता है। कोई गारंटी नहीं है।